स्वागत करते हैं आपका हमारे इस चैनल में। आज हम बात करेंगे महात्मा गांधी नरेगा जो स्कीम है हमारी, महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट है, जो उसके बारे से जो भी रिलेटेड क्वेश्चन होंगे उसके बारे में बात करेंगे दोस्तों। जैसे कि झारखंड में अभी भी भर्ती आई हुई है या किसी भी स्टेट की भर्ती है, तो एक्ट है वो सेम रहता है, एक्ट से रिलेटेड जो क्वेश्चन है वो सेम रहते हैं। यह दोस्तों वीडियो है जो APO, कंप्यूटर असिस्टेंट, टेक्निकल असिस्टेंट, JE और GRS के लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है एग्ज़ाम के लिए, क्योंकि एग्ज़ाम का कम से कम 40% जो पार्ट होता है वो मनरेगा स्कीम के रिलेटेड ही जो क्वेश्चन होते हैं उनमें से लिया जाता है। तो इसलिए दोस्तों आज का जो ये वीडियो है बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। ऐसे दोस्तों 5 से 6 वीडियो आएंगी हमारी जो कि महत्वपूर्ण रहेंगी। ये पहली वीडियो है इसलिए थोड़ा इंग्लिश में है, इसके बाद जो वीडियो आएंगी वो बाइलिंगुअल रहेंगी। अगर आपको यही वीडियो हिंदी के कंटेंट में भी चाहिए, क्योंकि कुछ कंटेंट ऐसा होगा जो मैं सिर्फ इंग्लिश में ही पढ़ूंगा, अगर आपको हिंदी में भी यही कंटेंट चाहिए तो आप हमें कमेंट करके डिमांड कर सकते हैं, तो हम आपके लिए एक नई वीडियो और बना दूंगा। ठीक है, तो शुरू करते हैं पहले क्वेश्चन से। अंडर द मनरेगा स्कीम हु आर द फंक्शनरीज एट द ग्राम पंचायत लेवल, कि कौन सी की है जो फंक्शनरी है जो ग्राम पंचायत के लेवल पे है। ऑप्शन है ग्राम विकास अधिकारी, ग्राम रोजगार सहायक, विलेज सेक्रेटरी या प्रधान। कि जो ग्राम पंचायत के लेवल पे जो मनरेगा के काम को देखता है तो वो कौन है दोस्तों, तो राइट आंसर आ जाएगा हमारा ग्राम रोजगार सहायक। ग्राम रोजगार सहायक है दोस्तों जो हमारा ग्राम पंचायत के लेवल पे जो भी काम होते हैं वो सारे को फंक्शन करता है, देखता है। थोड़ा ग्राम रोजगार के सहायक के बारे में पढ़ लेते हैं। और एम्प्लॉयमेंट गारंटी असिस्टेंट भी इसको कहा जाता है। एंड मेड जो गाँव में रखी जाती हैं। और वर्क साइट सुपरवाइजर्स आर द की फंक्शनरीज एट द ग्राम पंचायत। दूसरे के की फंक्शनरीज पूछा जाए कि अपना मनरेगा में की फंक्शनरी कौन कौन है, तो जो मोस्ट इम्पोर्टेंट है विलेज के लेवल पे तो वो GRS आ जाएगा, ग्राम रोजगार सहायक। उसके बाद आ जाएंगे दोस्तों मेट जो सुपरवाइज करती हैं लेबर को, तो वर्क साइट पे जो और काम करने वाले लोग हैं वो सारे ही मेन फंक्शनरीज हैं इस एक्ट के लिए। तो रिस्पॉन्सिबिलिटी है दोस्तों GRS की, वो भी देख लेते हैं कि ओवरसीजिंग द प्रोसेस ऑफ रजिस्ट्रेशन, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द जॉब कार्ड्स, प्रोविजन ऑफ डेट रिसिप्ट्स अगेंस्ट जॉब एप्लीकेशन, एलोकेशन ऑफ वर्क टू एप्लीकेंट एक्स्ट्रा। कि लोगों का रजिस्ट्रेशन करना, डिस्ट्रीब्यूट करना जॉब कार्ड को लोगों में, प्रोविजन ऑफ डेट्स की किस डेट को किसका काम मिलेगा तो वो प्रोविजन करना, और एलोकेशन ऑफ वर्क लोगों को काम दिलवाना, यह काम है दोस्तों GRS के हैं। आगे लिखता है कि फैसिलिटिंग ग्राम सभा मीटिंग, सोशल ऑडिट एंड रोजगार दिवस, जो कि हर फ्राइडे मनाते हैं हम रोजगार दिवस। क्योंकि कई बार क्वेश्चन आया जाता है कि रोजगार दिवस महात्मा गांधी नरेगा स्कीम में कब मनाया जाता है, तो वो हर फ्राइडे मनाया जाता है। और तो इसमें क्या है कि वो फैसिलिटिंग करेगा ग्राम सभा मीटिंग की, जो ग्राम सभा की मीटिंग है वो बुलाएगा, सोशल ऑडिट करवाएगा और रोजगार दिवस है जो कंडक्ट कराएगा। रिकॉर्डिंग अटेंडेंस ऑफ लेबर एवरी डे इधर हिमसेल्फ हरसेल्फ और थ्रू द मेट इन द प्रिस्क्राइब्ड मस्ट रोल्स एट द वर्क साइट। दोस्तों क्या है कि रिकॉर्डिंग की जो अटेंडेंस है, पहले क्या था दोस्तों जब ऑनलाइन काम नहीं था, अभी तो क्या है कि ऑनलाइन हो गया, अटेंडेंस मेट के मोबाइल से लगती है, पहले ऑनलाइन नहीं था, तो इसलिए जो भी हमारी अटेंडेंस होती थी वो जो उसके द्वारा लगाई जाती थी GRS के द्वारा। अब क्या है कि मेट के द्वारा लगाई जाती है, जो मस्ट रोल है उसके जो भी जिसके भी नाम लिखे होंगे मस्ट रोल पे, जो हार्ड कॉपी भी होगी और ऑनलाइन मेट के मोबाइल पे भी निकला होता है, उसके थ्रू ही हाजिरी लगती है। तो आगे क्या है कि मेंटेनिंग ऑल मनरेगा रिलेटेड रजिस्टर एट द ग्राम पंचायत लेवल, असिस्ट द पंचायत सेक्रेटरी। तो क्या है कि ये असिस्ट करता है पंचायत सेक्रेटरी को, और जो मनरेगा में जो भी रिलेटेड रजिस्टर होते हैं दोस्तों, 7 रजिस्टर होते हैं मनरेगा में रिलेटेड, तो वो उनको भी ये मेंटेन करता है। आगे बढ़ते हैं। हाउ मैनी पीपल अ मेट रिक्वायर, कि एक मेट कितने लोगों के लिए रिक्वायर होती है। ऑप्शन है 10, 20, 5 और नन ऑफ दी। तो राइट आंसर आ जाएगा दोस्तों 20 लोगों के लिए जो हमारी एक मेट है वो हम चुनते हैं। नेक्स्ट पढ़ते हैं। इंपॉर्टेंट क्या है कि थोड़ा मेट के बारे में पढ़ लेते हैं। अ मेट इज अ वर्क साइट सुपरवाइजर, एटलीस्ट 1 मेट शुड बी प्रेजेंट फॉर एवरी 20 to 50 वर्कर्स। तो क्या है कि वर्क साइट पे सुपरवाइजर है, क्योंकि एक GRS को कम से कम भी ग्राम पंचायत जो ग्राम रोजगार सहायक है उसको कम से कम भी 10 से 15 गांव उसके पास होते हैं, तो हर समय वो वर्क साइट पे सुपरवाइज नहीं कर सकता, प्रेजेंट नहीं रह सकता, इसलिए हर एक गांव में एक मेट रखा जाता है या रखी जाती है। 20 से 50 लोगों के लिए वो रिक्वायर होती है। अ पर्सन वर्किंग एज अ मेट शुड नॉट बी अ वर्कर
ऑन द सेम मनरेगा वर्क साइट एट द सेम पॉइंट ऑफ टाइम। कि जो मेट है, मेट का जो मेट की लेबर है उसको अलग से मिलेगी, जैसे पंजाब में 411 रुपये मिलती है। और कि वो जो मेट है वो वर्कर नहीं हो सकता। मेट क्या है, सुपरवाइज करेगा, लोगों से ही काम करवाएगा। ये नहीं हो सकता कि मेट के नाम पे 2 स्टॉल निकल गए, एक मेट का और एक उसके खुद के नाम से, तो ये नहीं हो सकता। तो मेट के नाम पे मेट है जो वो सिर्फ सुपरवाइज करेगा काम को, वर्क साइट पे काम नहीं करेगा। उसी टाइम पे एक समय पे वो या तो काम ही कर सकता है या सुपरवाइज ही कर सकता है काम को। नेक्स्ट बढ़ते हैं दोस्तों। ये इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है दोस्तों कि जैसे हर स्टेट में जो एग्ज़ाम आते रहते हैं, जीआरएस का, एपीओ का, टीए का, जेई का निकलता है, कंप्यूटर असिस्टेंट का निकलता है। तो जो भी एग्ज़ाम आते हैं तो उनके लिए हमने वो बनाई है, एक पीडीएफ बनाई है, हेल्पफुल रहती है। इसमें दोस्तों सब कुछ होता है, फुल डिटेल रिगार्डिंग मनरेगा से रिलेटेड दोस्तों कम से कम भी 100 पेजों की थ्योरी है कि कोई भी क्वेश्चन नहीं रहता। क्योंकि दोस्तों ये जो एग्ज़ाम होते हैं ना मनरेगा से रिलेटेड, जो भी मनरेगा में एपीओ है चाहे जीआरएस है, इनमें क्या होता है कि कम से कम 30 से 40% क्या है कि मनरेगा के बारे में पूछा जाता है। तो मनरेगा में के लिए डिटेल तो हमें डिटेल में कहीं नहीं मिलता, और हमने आपके लिए डिटेल में पीडीएफ बनाई है। अगर आप लेना चाहें तो हमें मैसेज कर सकते हैं, इस नंबर पे व्हाट्सएप पे आप मैसेज कर सकते हैं, ठीक है। इसमें क्या होगा दोस्तों, एक तो फुल डिटेल होगी मनरेगा से रिलेटेड। नंबर 2 क्या होगी, 1000 बायलिंगुअल एमसीक्यू हैं हिंदू और इंग्लिश में, जो टोटल होंगे पंचायती राज्य से, और जो मनरेगा होगी उससे। मैथ एंड रीजनिंग के ऑल स्टेट के प्रीवियस क्वेश्चन होंगे, जो मनरेगा में आए हैं वो वाले सिर्फ। स्टेट जी की होगी, जिस भी स्टेट से आप बिलोंग करते हैं। जैसे कि अभी झारखंड में भर्ती निकली है, बम्पर भर्ती है, हर एक डिस्ट्रिक्ट में झारखंड में भर्ती निकली हुई है। तो उसके लिए भी अब हम झारखंड के जो एमसीक्यू हैं पुराने, जो भी मनरेगा में आए हुए हैं, वो आपको प्रोवाइड करवाएंगे। दीज नोट्स आर बायलिंगुअल फॉर ऑल पोस्ट अंडर मनरेगा। हिंदी में और इंग्लिश में दोनों में रहेंगे दोस्तों। ये नहीं होगा कि हिंदी के लिए अलग, इंग्लिश के लिए अलग। जो हिंदी में लिखा होगा वही बायलिंगुअल करके इंग्लिश में भी हमें लिखा होगा। बिकॉज मैथ रीजनिंग हैज़ 2 लेवल बट मनरेगा रिलेटेड इन्फॉर्मेशन रिमेन सेम। दोस्तों क्या है कि मैथ रीजनिंग का जो थोड़ा बहुत लेवल का फ़र्क पड़ जाता है, बट मनरेगा रिलेटेड जो भी इन्फॉर्मेशन रहती है वो सेम रहती है। इसलिए सभी स्टेटों के लिए, अगर आपको किसी भी स्टेट में जैसे कि झारखंड में भी भर्ती निकली हुई है या किसी भी स्टेट में भर्ती निकलती है, तो आप हमारे नोट्स बाय कर सकते हैं इस नंबर पे व्हाट्सएप मैसेज करके। नेक्स्ट है क्वेश्चन, विच इज़ द फर्स्ट स्टेट टू एम्प्लॉय डिफरेंटली एबल्ड इन द महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी स्कीम। कि डिफरेंटली एबल जो अपाहिज होते हैं उनके लिए सबसे पहले जो स्पेशल प्रोविज़न तैयार किए थे वो किस स्टेट ने किए दोस्तों। ऑप्शन है केरला, तमिलनाडु, गुजरात और कर्नाटका। तो दोस्तों हमारा राइट आंसर आ जाएगा तमिलनाडु। तो इसके बारे में पढ़ते हैं। मैं इंग्लिश में ही पढ़ूंगा, थोड़ा बहुत पंजाबी में हिंदी में पढ़ूंगा। तो ये है क्या, टू इम्प्लीमेंट द प्रोविजन ऑफ द पर्सन विद डिसेबिलिटीज, इक्वल प्रोटेक्शन, इक्वल अपॉर्चुनिटी प्रोटेक्शन ऑफ राइट एंड फुल पार्टिसिपेशन एक्ट 1995 in to implement the provision of the person with disabilities in Manrega. The government of Tamil Nadu has ordered special provision for the differently abled. The government ordered provide either special activities for the differently abled worker or special provisions for undertaking earthwork related activities. Again, based on the Tamil Nadu model, wherein special rural schedule of rates have been fixed for differently abled worker with special category of work. An amendment had been carried out in Schedule 1 of MGNREGA Act incorporate separate schedule of rates for the people with disabilities. Tamil Nadu is the first state, जो पहली स्टेट है to employ differently abled in the Mahatma Gandhi National Rural Employment Guarantee Scheme. Hence ऑप्शन 2 इज करेक्ट। तो थोड़ा तरीका के बारे में बता देता हूँ आपको कि इट इज़ द लार्जेस्ट वर्क गारंटी प्रोग्राम इन द वर्ल्ड। कि वर्ल्ड में दोस्तों इससे बड़ा कोई भी गारंटी प्रोग्राम नहीं है जो वर्क की गारंटी देता हो। वाज इनएक्टेड इन 2005 विद द प्राइमरी ऑब्जेक्टिव ऑफ गारंटिंग 100 डेज ऑफ वेज एम्प्लॉयमेंट पर ईयर टू रूरल हाउस होल्ड। कि दोस्तों वर्ल्ड का सबसे बड़ा प्रोग्राम है जो इंडिया में है, जो हर एक 2005 में स्टार्ट हुआ, और हर एक घर को जो 100 डेज का वेज है एम्प्लॉयमेंट है वो पर हाउस होल्ड प्रोवाइड करवाता है।
It aims at addressing the cause of chronic poverty through the works project that are undertaken and the ensuring sustainable development, कि जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट के लिए या एक गरीबी को थोड़ा दूर करने के लिए एक एक रहने लायक लोगों को जीवन देने के लिए जो है ये प्रोग्राम चलाया गया है। देयर इज़ एन एम्फेसिस ऑन स्ट्रेंथिंग द प्रोसेस ऑफ डिसेंट्रलाइजिंग थ्रू गिविंग अ सिग्निफिकेंट रोल टू पंचायती राज इंस्टीट्यूशन इन प्लानिंग एंड इम्प्लीमेंटिंग दीज वर्क्स, कि डिसेंट्रलाइज करता है दोस्तों पंचायती राज इंस्टीट्यूशन को मजबूत बनाने में भी है हेल्प करता है। आगे क्या कि द एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी वुड नॉट ओनली बूस्ट द कॉन्फिडेंस एंड मोरल ऑफ डिफरेंटली एबल्ड पीपल बट विल ऑल्सो मेक देयर लाइफ ईजियर, कि जो डिफरेंटली एबल्ड पीपल होते हैं उनका ये अकेला मोरल वैल्यू कॉन्फिडेंस ही नहीं बूस्ट करती, उनकी मोरल वैल्यू को बढ़ाता है और उनकी लाइफ को ईजी करता है। द PWDS आर प्रोवाइडेड वर्क एज देयर स्किल एंड कैपेसिटी एंड दिस इंक्लूड अरेंजिंग ड्रिंकिंग वाटर फैसिलिटी, बेबी सिटिंग, प्लांटेशन, कनाल डिगिंग, फिलिंग पाथोल्स, लोडिंग अनलोडिंग सैंड इन ट्रॉलीज एटसेट्रा अंडर द स्कीम, की स्कीम में दोस्तों ड्रिंकिंग वाटर फैसिलिटी होती है, बेबी सिटिंग होती है, प्लांटेशन कैनाल की जो नहरों पे काम होता है, फिलिंग पाथोल जो खड्डे हो जाते हैं उनको भरना, अनलोडिंग लोडिंग सैंड इन ट्रॉलीज की ट्रॉलियों में जो रेता भरना है या उतारना है, ऐसे काम इस स्कीम के अंदर करवाए जाते हैं। नेक्स्ट है फॉर हाउ मैनी ईयर्स इज द रजिस्ट्रेशन फॉर जॉब कार्ड वैलिड अंडर मनरेगा, कि जो जॉब कार्ड बनता है मनरेगा के अंदर वो कितने सालों के लिए वैलिड रहता है, 2, 3, 4, 5, तो राइट आंसर हो जाएगा 5 ईयर के लिए दोस्तों जो है जो हमारा जॉब कार्ड है वो वैलिड रहता है। तो इसके लिए थोड़ा पढ़ लेंगे हम। द रजिस्ट्रेशन इज वैलिड फॉर 5 ईयर एंड मे बी renewed revalidated following process prescribed for renewal revalidation as and when required. A household having adult member desires of seeking unskilled employment in Manrega may apply for registration. Every adult member of a registered household whose name appear in the job card shall be entitled to apply for unskilled manual work. तो दोस्तों यहाँ पे क्या है कि 5 ईयर के लिए जो यह वैलिड होता है, उसके बाद ये रिन्यू किया जाता है, ये रीवैलिडेट किया जा सकता है कि हर एक हाउस होल्ड हैविंग अडल्ट मेंबर, कि अगर किसी भी हाउस होल्ड के पास हाउस होल्ड में अडल्ट मेंबर होते हैं तो वह अपना अगर वह चाहते हैं तो काम के लिए अप्लाई कर सकते हैं। एवरी अडल्ट मेंबर ऑफ रजिस्टर्ड हाउस होल्ड हुज नेम अपीयर इन द जॉब कार्ड, कि किसी भी घर का जो भी वसनीक अडल्ट है और उसका नाम जॉब कार्ड में है तो वह अप्लाई कर सकता है अनस्किल्ड मैनुअल वर्क के लिए। तो कुछ हो रहा है कि द ग्राम पंचायत नीड टू वेरीफाइंग फॉलोइंग इशू व्हेन एप्लीकेशन वाज मेड फॉर जॉब कार्ड, वेदर द हाउस होल्ड इज रियली एन एंटिटी एज स्टेटेड इन द एप्लीकेशन, एप्लीकेंट हाउस होल्ड आर लोकल रेजिडेंट इन द ग्राम पंचायत कंसर्न्ड। यहाँ पे क्या है दोस्तों, क्या मेन का है कि ग्राम पंचायत को वेरीफाई करना पड़ता है कुछ चीज़ें जो कि ज़रूरी होती हैं कि जॉब कार्ड को बनाते समय, कि वह हाउस होल्ड है जो वो उसी स्टेट का है, उसी गाँव में रहता है और कि उसके जो नाम लिखे हुए हैं वो अडल्ट हैं सभी मेंबर। तो ये है ध्यान रखना पड़ता है जब एक जॉब कार्ड बनाया जाता है, और एक घर में सिर्फ एक ही जॉब कार्ड होता है दोस्तों, उसमें ही सभी मेंबरों के नाम आ जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि व्हाट इज़ द मैंडेट ऑफ मनरेगा स्कीम इन टर्म ऑफ डेज ऑफ गारंटी वेज एम्प्लॉयमेंट फॉर दोज हु वॉलंटियर टू वर्क इन अ फाइनेंशियल ईयर, कि जो काम करना चाहते हैं एक फाइनेंशियल ईयर में उनको कितने दिन का काम मिलता है। ऑप्शन है 100 days to every adult in the village, 150 days to every adult in the village, 100 days to every household in the village whose adult member volunteer to work, 150 days work to every household in the village whose adult member volunteer to work। तो दोस्तों इसका राइट आंसर आ जाएगा, तो राइट आंसर रहेगा हमारा थर्ड, कि जो 100 days एवरी हाउस होल्ड को मिलेंगे। दोस्तों यहाँ पे दोस्तों जो ये पहला ऑप्शन है ये उलझा रहा है यहाँ पे कि एवरी अडल्ट इन द विलेज, बट नहीं ये गलत है, एवरी अडल्ट को नहीं मिलेंगे, एवरी हाउस होल्ड को, कि हर एक अडल्ट को काम नहीं दिया जाता, एक हाउस होल्ड की एक घर को काम दिया जाता है जिसके जो अडल्ट मेंबर है वॉलंटियर टू वर्क, की जो काम करना चाहते हैं, चाहे उसमें एक हाउस होल्ड को 100 दिन काम मिलता है, अगर उसमें 5 काम करने वाले लोग हैं तो हर एक को 20-20 दिन डिवाइड हो जाएंगे, तो ऐसे काम दिया जाता है मनरेगा में। थोड़ा आगे पढ़ लेते हैं। 100 days इज द मैंडेट ऑफ मनरेगा स्कीम इन टर्म ऑफ डेज ऑफ गारंटेड वेज एम्प्लॉयमेंट फॉर दोज हु वॉलंटियर टू वर्क इन अ
फाइनेंशियल ईयर कि एक साल में 100 दिन काम दिया जाता है जिसके वॉलंटियर हैं या अडल्ट मेंबर हैं घर के हाउस होल्ड के, वो काम करना चाहते हैं। अगले द महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट 2005 वाज नोटिफाइड ऑन September 7, 2005। 7 सितंबर 2005 को यह नोटिफाई किया गया था। द एक्ट वाज नोटिफाइड इन 200 डिस्ट्रिक्ट, पहले 200 डिस्ट्रिक्ट में यह नोटिफाई किया गया था। द फर्स्ट फेज विद इफेक्ट फ्रॉम February 2 2006। दोस्तों ये अगर पूछा जाए कि नोटिफाइड कब हुआ तो 7 सितंबर 2005 में नोटिफाइड हुआ था। 2 फरवरी 2006 को यह 200 डिस्ट्रिक्ट में चला था। उसके बाद यह एक्सटेंड किए थे 130 डिस्ट्रिक्ट और डाल दिए थे 2007 और 8 में। ध्यान से समझना कि 7 सितंबर 2005 को इनएक्ट मतलब कि वहाँ पे पास हो चुका था 7 सितंबर 2005 को। 2 फरवरी 2006 में लागू किया गया, पहले 200 डिस्ट्रिक्ट में। उसके बाद क्या हुआ कि 2007-8 में 130 डिस्ट्रिक्ट और जोड़ दिए गए। द एक्ट वाज फर्स्ट प्रपोज्ड इन 1991 बाय पीवी नरसिम्हा राव। जब पीवी नरसिम्हा राव ने पहली बार ये प्रपोज किया दोस्तों, इट वाज फाइनली एक्सेप्टेड इन द पार्लियामेंट एंड कमांस्ड इम्प्लीमेंटेशन इन 625 डिस्ट्रिक्ट ऑफ इंडिया। ठीक है, थोड़ा और पढ़ लेते हैं। द मनरेगा लॉ एंड द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया की जो मनरेगा है, जो मनरेगा के लॉ हैं और कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया के लॉ हैं उनमें क्या सिमिलरिटीज़ हैं वो हम पढ़ लेते हैं। इंग्लिश में पढ़ूंगा, थोड़ा हिंदी में आपको बाद में बता दूंगा। द एक्ट एम टू फॉलो द डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी इनिशिएटेड इन पार्ट 4 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया की जो क्या है कि यह एक्ट एम, इसका एक्ट का जो एम है वो फॉलो करता है डीपीएसपी दोस्तों, जो पार्ट 4 में हम पढ़ते हैं संविधान के राज्य के नीति निर्देश तत्व, तो उसमें उसको ये फॉलो करता है। द लॉ बाय प्रोवाइडिंग अ राइट टू वर्क इन कंसिस्ट विद आर्टिकल 41 द डायरेक्ट द स्टेट टू सिक्योर टू ऑल सिटीजन द राइट टू वर्क। तो यहाँ पे क्या है कि लॉ प्रोवाइड करता है कि जैसे आर्टिकल 41 में लिखा हुआ है कि राइट टू वर्क है, तो राइट टू वर्क को भी यह लॉ है जो कंप्लीट करता है। द स्टेट्स ऑल्सो सीक टू प्रोटेक्ट द एनवायरमेंट थ्रू रूरल वर्क्स which is consist with article 48A that direct the state to protect the environment। दोस्तों आर्टिकल 48A कहता है कि स्टेट को जो अपना इन्वायरमेंट है वो साफ सुथरा रखना है और साफ संभाल के रखना है, अपने इन्वायरमेंट को प्रोटेक्ट करना है। तो दोस्तों जो मनरेगा में हम प्लांटेशन का काम करते हैं या मेंटेनेंस का काम करते हैं प्लांटेशन का, वो भी इस आर्टिकल 48 को फॉलो करता है। इन अकॉर्डिंग विद आर्टिकल 21 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया दैट गारंटीज द राइट टू लाइफ with dignity to every citizen of India. This act imparts dignity to the rural people through an assurance of livelihood security। ये दोस्तों आर्टिकल 21 में कहा है कि जीने का अधिकार है हमें, तो यह भी ये जो स्कीम है वो पूरा करती है, ये एक्ट पूरा करता है कि जीने का अधिकार है। तो 100 दिन का रोजगार दिया था इसके तहत कि लोग अपना जो बेसिक लाइवलीहुड सिक्योरिटी है वो पूरी कर सकें। नरेगा ऑल्सो फॉलो आर्टिकल 46 दैट रिक्वायर दैट स्टेट टू प्रमोट द इंटरेस्ट ऑफ एंड वर्क फॉर द इकोनॉमिक अपलिफ्ट ऑफ द scheduled कास्ट एंड scheduled ट्राइब एंड प्रोटेक्ट देम फ्रॉम डिस्क्रिमिनेशन एंड एक्सप्लॉयटेशन की जो भेदभाव है और एक्सप्लॉयटेशन उनके साथ भेदभाव होता है, जो उनके साथ बुरा बर्ताव किया जाता है SC और ST कास्ट के साथ। आर्टिकल 46 में लिखा गया है कि स्टेट को चाहिए कि वह इन चीज़ों से छुटकारा दिलवाए लोगों को। SC ST में जो भेदभाव होता है के साथ जो भेदभाव होता है उसको ख़त्म करे। तो मनरेगा क्या है कि सबको सेम वर्क देता है, सेम जो लेबर है वो भी सबको सेम दी जाती है, इसलिए इक्वालिटी को भी इम्प्रूव करता है। नेक्स्ट पढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि इनेक्टेड ऑन 7 सितंबर 2005 द महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट मनरेगा इन इंडिया इंटाइटल्स बाय डिमांड every rural household to a minimum dash of paid works each year at minimum wage। दोस्तों ये पढ़ चुके हैं कि इसका 100 डेज आएगा कि 7 सितंबर 2005 को इनेक्ट हुआ, बट जो 2 फरवरी 2006 को ये लागू हुआ। इनेक्ट मतलब कि पहली बार पेश कब हुआ तो 1991 में पीवी नरसिम्हा राव की जो सरकार थी तब यह पेश हुआ। 7 सितंबर 2005 को पास हुआ पार्लियामेंट में और 2 फरवरी 2006 को लागू हुआ। Enacted on 7 September 2005, the Mahatma Gandhi National Rural Employment Guarantee Act in India entitled by demand every rural household to a minimum of 100 days of paid work each year at minimum wage। This act was passed in September 2005 under the UPA government of Prime Minister Dr. Manmohan Singh।
कि सितंबर 2005, 7 सितंबर 2005 में पास हुआ। यूपीए गवर्नमेंट थी, मनमोहन सिंह के टाइम पे दोस्तों पास हुआ था। ये भी क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। नेक्स्ट है इट एम टू इनहांस, इसका एम क्या है? इनहांस लाइवलीहुड सिक्योरिटी इन रूरल एरियाज बाय प्रोवाइडिंग एटलीस्ट 100 days ऑफ वेज एम्प्लॉयमेंट इन अ फाइनेंशियल ईयर टू एवरी हाउस होल्ड हुज अडल्ट मेंबर वॉलंटियर टू डू अनस्किल्ड मैनुअल वर्क। दोस्तों इसका क्या है कि मेन एम क्या है कि इन्हांस करना, कि लाइवलीहुड जो सिक्योरिटी है उसको ऊपर उठाना और 100 days का काम देना जिस भी हाउस होल्ड के अडल्ट मेंबर हैं जो काम करना चाहते हैं। The scheme provide a legal guarantee for 100 days of employment in every financial year to adult member of any rural household willing to do public work related unskilled manual work at the statutory minimum wage of 100 rupees per day, कि कम से कम 100 रुपीज़ पर डे है। बढ़ चुका है कि अलग अलग स्टेट्स में अलग अलग दिहाड़ी होती है जो इनको लेबर दी जाती है पर डे के हिसाब से। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि हु सिलेक्ट द सोशल ऑडिट कमेटी अंडर मनरेगा। ऑप्शन है कि सोशल ऑडिट कमेटी है वो कौन सिलेक्ट करता है मनरेगा के अंदर। तो ऑप्शन है ग्राम सभा, डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर, जनपद पंचायत, जिला पंचायत। तो राइट आंसर आएगा हमारा दोस्तों ग्राम सभा। ग्राम सभा सिलेक्ट करती है सोशल ऑडिट कमेटी को। थोड़ा पढ़ लेते हैं। ग्राम सभा सिलेक्ट द सोशल ऑडिट कमेटी अंडर द मनरेगा स्कीम एज पर द 73rd अमेंडमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। द ग्राम सभा conduct social audit along with the some other function as well, including examining audit report, inspection all public documents and more। थोड़ा पढ़ लेते हैं साइलेंट फीचर क्या है दोस्तों। साइलेंट फीचर क्या है हमारे 73rd एंड 74th अमेंडमेंट के, आपको पढ़ के सुनाता हूँ। दीज अमेंडमेंट एडेड 2 न्यू पार्ट्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, नेमली एडेड पार्ट 9 टाइटल द पंचायत by 73rd amendment and the part 9A title the municipality added by 74th amendment। हिंदी में क्या है कि 73 में जो अनुच्छेद हुआ था उसमें हमारे संविधान में, उसके साथ पार्ट 9 में आया था हमारा द पंचायत, नया पार्ट बना था, और 9A में बना था द म्यूनिसिपैलिटी। 74 में अमेंडमेंट 1992 में ये बने थे। ठीक है। द बेसिक यूनिट ऑफ डेमोक्रेटिक सिस्टम ग्राम सभा एंड वार्ड कमिटीज म्यूनिसिपैलिटीज comprising all the adult members registered as voters। The 3-tier system of panchayat at the village, intermediate, block, taluk, mandal and district level except in state with population is below 20 lakhs article 232 to 243b, कि जिसमें 20 लाख से कम की जो आबादी होगी वहाँ पे म्यूनिसिपैलिटीज़ होंगी। ठीक है, बढ़ते हैं आगे। स्टेट एट ऑल लेवल टू बी फिल्ड बाय डायरेक्ट इलेक्शन आर्टिकल 243C, की जो स्टेट की जो भी वो होंगी सीट्स होंगी वो डायरेक्ट इलेक्शन के थ्रू कंप्लीट की जाएंगी। 1/3 ऑफ द ऑफिस ऑफ चेयरपर्सन एट ऑल लेवल रिजर्व फॉर द वुमेन। आर्टिकल 243D कहता है कि जो भी 1/3 हिस्सा होगा जो लेडीज़ का होगा रिजर्व रहेगा, किसी भी लेवल पे कोई भी चुनाव हो रहे हैं तब। इंडिपेंडेंट इलेक्शन कमीशन इन ईच स्टेट फॉर superintendence, direction and control of the electoral roll, article 243K। establish a finance commission in each state to determine the principle on the basis of which adequate financial resource would be ensured for panchayat and municipalities, article 243I। दोस्तों if you want to buy नोट्स रिलेटेड मनरेगा दोस्तों, फिर ये बात दोबारा एक बार आपको बताना चाहता हूँ कि इस पे ऑफर चल रहा है, बहुत ही सस्ती पीडीएफ आपको प्रोवाइड करवा दी जाएगी और गारंटेड है कि अगर आप ये पीडीएफ पढ़ लेते हो तो मनरेगा से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन हो, आप देख सकते हैं कि वीडियो में कितना डिटेल है तो पीडीएफ में कितना डिटेल होगा। अभी तो हमने 5 से 7 क्वेश्चन भी नहीं किए हैं, 25 मिनट हो गए हमें क्वेश्चन करते को। दोस्तों क्या है कि इसमें फुल डिटेल आपको मनरेगा के नोट्स मिलेंगे, कम से कम 100 पेज है। बायलिंगुअल क्वेश्चन मिलेंगे, मैथ रीजनिंग हर स्टेट का मिलेगा, प्रीवियस ईयर जो भी नरेगा में क्वेश्चन आए हुए हैं वो आपको प्रोवाइड करवाए जाएंगे। स्टेट जीके होगी, स्टेट से रिलेटेड जो भी जीके के क्वेश्चन है मनरेगा में आते हैं या और कुछ क्वेश्चन होंगे स्टेट से रिलेटेड, वो भी आपको हम प्रोवाइड करवाएंगे इस पीडीएफ में। अगर आप पीडीएफ लेना चाहते हैं, पीडीएफ हेल्पफुल रहेगी, गारंटेड है। अगर आप दोस्तों हमारी पीडीएफ लेते हैं और एग्ज़ाम निकाल देते हैं तो जो आप पे करोगे वो भी आपको हम वापस कर देंगे। ठीक है, तो अगर वीडियो पीडीएफ चाहिए तो आप हमें इस नंबर पे व्हाट्सएप मैसेज कर सकते हैं। थैंक यू। अगर वीडियो अच्छी लगे लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कर देना।